बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है जमात, नाहम और दहम के हवाले से। चूँकि अब दहम क्लास के पेपर चल रहे हैं सप्लीमेंट्री के, इसके बाद जो है वो एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एनुअल एग्ज़ाम में आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने पास कैसे करना है 9th 10th का इम्तिहान, तो मैं चंद एक टिप्स आपको दूंगा। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप ज़रूर पास होंगे, ज़रूर पास होंगे, ज़रूर पास होंगे। सबसे पहली बात कि आई कांट डू वाला जो एक अपने अंदर खौफ रखा हुआ है उसको निकाल दें कि आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता जी, मुझसे तैयारी नहीं हो सकती, मैं इतना मटेरियल तैयार नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं इतने घंटे पढ़ नहीं सकता। ये आपको अपने अंदर से निकालना होगा और इसकी जगह पे लाना क्या होगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करने के काबिल हूँ। ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा कर लें। उसके बाद जो अगला मरहला है वो बहुत मुश्किल मरहला है। उसके लिए जो भी तालिब इल्म मुझे सुन रहा है या जो तालिब इल्म का अज़ीज़ है, उस्ताद है, भाई है, माँ है, सिस्टर है, जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। अब करना क्या है, आपने एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल क्या बनाना है जी, सवाल ये शेड्यूल क्या है। शेड्यूल आपने ये बनाना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और बेड पे कितने बजे, यानी सोना आपने कितने बजे है, ये आपने पहले टाइम लिख लेना है। कि फ़र्ज़ करें आपने जनाब 7 बजे सोना है, ठीक हो गया जी, आप 7 बजे सो गए, ये ले जी मैंने लिख दिया, आप 7 बजे रात को सोते हैं। या फ़र्ज़ करें आप जो है 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सोते हैं। कोशिश करें जल्दी सोने की और कोशिश करें जल्दी उठने की। आप रात 8 बजे सो गए या 9 बजे सो गए तो आप सुबह अर्ली फजर की नमाज के करीब आप उठेंगे। ये आपने शेड्यूल बनाना है, रात को सोने का और सुबह जल्दी उठने का। ये दो अगर आपने प्लान लिख लिए तो इसके बाद अब आपने करना क्या, आप अपने सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के आपने नाम लिख लेने हैं और उसके बाद आपने तमाम सब्जेक्ट्स के जितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर जितने असबाक हैं वो लिख लेना। ये थोड़ा मटेरियल आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर आप बड़ी आसानी से इसको डिवाइड करके बड़ी आसान तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बड़ी शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आप करेंगे कि आप वो सारे सब्जेक्ट्स ले लिए, सारे सब्जेक्ट्स के जितने चैप्टर्स हैं, जितने असबाक हैं वो भी नोट डाउन कर लें। हर सबक में कितने क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लें। उसके बाद उस हर सबक की जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी कैलकुलेट या एक जगह पर लिख लें ताकि आपको उसको डिवाइड करने में आसानी हो। जब आपने तमाम बुक्स के असबाक की एक लिस्ट तैयार कर ली, सवालों की लिस्ट तैयार कर ली, अब आपने क्या करना है, अगला मरला जो है वो सबसे अहम है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देन आपने ये करना है कि आप डेज़ जो हैं आप लिखना शुरू कर दें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, आपके कौन से दिन ज़्यादा एक्टिव हैं जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, उसमें आप जो टफ़ आपको सब्जेक्ट लगता है उसको रखें। वैसे दिन तो सारे ही ठीक हैं लेकिन हर इंसान की एक फितरती जो एक अमल है उसके मुताबिक उसकी एक जो कह ले के ना एक मिजाज जो है वो डेज़ के साथ भी ज़रा कनेक्टेड है। उस लिहाज से आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। जो आपके डिफ़िकल्ट, आपको मुश्किल सबक लगते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, उसको आपने उन डेज़ के अंदर ना एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया जी। अगर आपने ये काम कर लिया देन आप क्या करेंगे, हर दिन आपने 24 घंटे में से एटलीस्ट 16 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो आपका फ्रेशली जागने का 8 घंटे आप सोएंगे, तो इस 16 घंटे में से कम से कम आप 8 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना। 8 घंटे आप ना पढ़े, 8 घंटे आपने हर सूरत में आज से ये डिसाइड कर ले। आज वीडियो देख रहे हैं, आज से लमसम आगे जितने डेज़ बनते हैं, सितंबर जा रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके एग्ज़ाम आ जाने, तो डेज सारे आप काउंट करके उस हिसाब से आपने जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको आपने नंबर 1 पे रखना है कि पीर वाले दिन आपने 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं।
मेरी ये बात गौर से सुनिएगा, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। क्या? पीर वाले दिन बैठे, सुबह फजर टाइम उठे, फ्रेश नमाज अदा की, थोड़ी सी वॉक करके घर आ गए। 1 घंटा आपने कोई भी किताब जो आपको मुश्किल लगती है, फ़िज़िक्स है, मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, उर्दू है, उस सब्जेक्ट का 1 घंटा आपने रखना है। उस सब्जेक्ट को आपने 1 घंटा दिया, फिर आपने जनाब नाश्ता किया, फ्रेश हुए, स्कूल चले गए, स्कूल का वर्किंग किया, वर्क करने के बाद आप वापस घर आ गए, 1 बजे 2 बजे के करीब आ गए, 3 बजे आपने जनाब खाना शाना खा के फ्रेश हो के लाइट सा खाना खा के आपने फिर तैयार हो जाना है जी। फिर आपने 1 घंटा मतलब कि ना विदाउट किसी ब्रेक के आपने 1 घंटा पढ़ना है। उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको 1 घंटा देना है। 4 साढ़े 4 बजे आप रोक कर लेंगे, ब्रेक करने, फिर 1 आधे घंटे की ब्रेक कर ले। 5 बजे आप फिर बैठ जाए, फिर एक सब्जेक्ट पकड़ लें। फिर आपने उसके जितना मटेरियल तैयार हो जाए, ये नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन करने हैं, 5 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने, लेकिन आपने बैठना ज़रूर है। सबसे ये मुश्किल काम जो है वो बैठने वाला है। एक जगह पे बैठ के आपने वो लेक्चर प्रिपेयर करना, वो सबसे मुश्किल काम। आप जब बैठेंगे, बैठने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर जो है 1 घंटे में जितना आपसे पढ़ा जाए, जितना याद हो जाए, 45 मिनट याद कर ले, 15 मिनट में आपको एक आधा अपने तौर पर भी उसका टेस्ट ले सकते हैं, तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे तैयार हो गया। 6 से 7 बजे तक आप फिर रेस्ट कर ले, 8 बजे तक का 1 घंटा फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को दे दें। 8 से 9 चले जाएँ, आखिरी 1 घंटा बचता है, उसमें आप स्कूल का काम जो मिला है वो भी तैयार कर सकते हैं, होमवर्क भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप स्कूल के टाइम को, स्कूल के वर्क को आप इन औकात के अंदर भी कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज आपने एक सब्जेक्ट को 45 मिनट दिए, 15 मिनट आप स्कूल के काम को दे दें, चलें आप छोड़ें, आप आधा घंटा दे दें एक सब्जेक्ट को अपने तौर पर अलग से प्रिपेयर करने का, आधा घंटा आप स्कूल के वर्क को तरतीब से देकर जो है उसको याद करना शुरू कर दें, तो आपका 1 घंटा कंज्यूम हो जाएगा। आधे घंटे की फिर ब्रेक कर लें, फिर घंटा काम कर लें, आधे घंटे की ब्रेक कर लें, फिर आधा घंटा जो है वो आप रेस्ट करके आप घंटा जो है वो पढ़ सकते हैं। ये प्रोसीजर आपको तकरीबन 1 महीने में ना, ये एक रूटीन बनाना आपको जो है वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। 1 मंथ के बाद आप इस रूटीन में एडजस्ट हो जाएंगे। जब आप इस रूटीन में एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर आप देखिएगा आपको कैसा फ़ील होता है, आपकी तैयारी कैसी होती है, आपको कैसे अब जो है वो पेपर्स आसान लगने लग जाएंगे, तैयारी आसान हो जाएगी, क्वेश्चंस दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे। लमसम आप दिसंबर में, जनवरी में जाके आप अपनी ये तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। फरवरी, मार्च आप टू मच टाइम आप टेस्ट दें, सिलेबस मेकिंग करें, 1 यूनिट का दें, 2 यूनिट का दें, 3 यूनिट का दें, 4 यूनिट का दें, फुल बुक, हाफ बुक, जिस तरह भी उसको शफल करके आप टेस्ट देना शुरू कर देंगे। तो आई होप सो कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर हर बुक का कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। 150-200 क्वेश्चन का मतलब